नॉन-स्टॉप 100। बिहार में तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से चल रहा है मतदान। 6 जिलों में 50 विधानसभा सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। पटना की 14, वैशाली की 8, भोजपुर में 7 और बक्सर में 4 सीटों पर वोटिंग, जबकि सारण की 10 और नालंदा में 7 सीटों के लिए मतदान। 2010 में 50 में से 23 सीटों पर जेडीयू ने हासिल की थी जीत, जबकि 7 पर आरजेडी और 20 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। आज 808 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। आंकड़ों के मुताबिक 215 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज। 1,46,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। कुल 14,170 पोलिंग बूथ पर चल रहा है मतदान। पटना के वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में तेजस्वी यादव ने डाला वोट। महागठबंधन की बड़ी जीत का किया दावा। पटना में सुशील मोदी ने भी किया मतदान। कहा तीसरे चरण में 3/4 से ज्यादा एनडीए को मिलेगी जीत। छपरा में भी तीसरे दौर में मतदान जारी। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाता। बख्तियारपुर में भी मतदान तेज। बूथों पर लगी मतदाताओं की भीड़। सुबह 10 बजे के करीब नीतीश कुमार डालेंगे वोट। चुनाव आयोग और पुलिस मतदान को लेकर मुस्तैद। 5 हेलीकॉप्टर से की जा रही है निगरानी। 47 नावों से नदियों में पेट्रोलिंग के है इंतजाम। तीसरे चरण में कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। लालू के बेटे तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में। बिहार में नेता विपक्ष नंदकिशोर यादव पटना साहिब से उम्मीदवार। नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक फुलवारी से जेडीयू प्रत्याशी। जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार नालंदा से है पार्टी उम्मीदवार। डुमराव से ददन पहलवान जेडीयू के प्रत्याशी। नीतीश सरकार में मंत्री रहे वृषण पटेल की किस्मत का फैसला भी आज। वैशाली से मांझी की पार्टी एचएम के उम्मीदवार। पार्टी में लगातार हो रही अनदेखी से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मतदान के लिए लौटे बिहार। ट्वीट कर दी जानकारी। कल आज तक से बातचीत में उनसे प्रचार नहीं कराए जाने पर जताई थी नाराजगी। शॉटगन ने नीतीश कुमार की फिर से की तारीफ। बोले नीतीश कुमार शानदार जानदार सीएम। सीतामढ़ी में नरेंद्र मोदी ने नीतीश की पैरोडी पर किया तंज। कहा महागठबंधन में मनोरंजन करने की होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। राज्य को 18वीं सदी में घसीटा जा रहा है। कल्याण डोंबिवली में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा संसद चलती नहीं, महानगर पालिका कैसे चलाएगी बीजेपी। उद्धव ने अरुण शौरी के बयान का किया समर्थन। बोले वाकई ये सबसे कमजोर पीएमओ है। बैकफुट पर महाराष्ट्र सरकार वापस लिया देशद्रोह का नया सर्कुलर। सरकारी नुमाइंदों की निंदा करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का था प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। शाम को मेहमानों के लिए पीएम की डिनर पार्टी। आयकर कानून को सरल बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। जटिलताएं दूर करने के लिए 10 सदस्यों की कमेटी गठित। गुजरात में धारी से बीजेपी विधायक नलिन कोटाडिया की चेतावनी। पटेलों की मांगे नहीं मानी तो वे कर लेंगे धर्मांतरण। आजम खान को तोहफे में मिली गाय पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का तंज। कहा भगवान से प्रार्थना करता हूं गाय के दिन ठीक रहे। गौ मास विवाद में कूदे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। बीफ पार्टी देने वाले विधायक का चेहरा काला किए जाने को बताया जायज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सूखे का मुआयना करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों को दिया पूरी मदद का भरोसा। दिवाली में पटाखों पर बैन लगाने संबंधी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पूरी तरह पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं है केंद्र। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों ने किया बलात्कार। कथित प्लेसमेंट एजेंसी के दफ्तर में हुई वारदात। मौके से पुलिस ने की जांच पड़ताल, केस दर्ज। मथुरा से इंटरव्यू देने के लिए पीड़ित आई थी। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने शिकायत पर जान से मारने की धमकी भी दी। सभी आरोपी फरार।
दिल्ली के मालवीय नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। मामूली कहासुनी में लोहे के तवे से हमला कर ली जान। कत्ल के बाद पत्नी की लाश को बेड में छिपाया और 3 बच्चों के साथ हुआ फरार। पुलिस ने 3 टीमें गठित की। दिल्ली के उत्तम नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, दूसरी जाति की लड़की से प्यार की वजह से कत्ल का आरोप। हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार, दूसरे आरोपी अभी तक फरार। पुलिस की जांच जारी। दिल्ली के रोहिणी में लुटेरों ने कैश डिलीवरी वैन को बनाया निशाना, 18 लाख कैश लूट कर फरार हुए। दिल्ली में एक पुजारी को बचाने गए हेड कांस्टेबल को कुछ लड़कों ने जमकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के टैंक रोड में कपड़े की 6 दुकानों में लगी आग, एक महिला की मौत, 2 जख्मी। सहारनपुर में खाने के भुगतान को लेकर हुए विवाद में होटल के मालिक और कर्मचारी की हत्या, 50 रुपए के लिए कांस्टेबल ने दोनों को मारी गोली। हत्या के आरोपी पुलिस वालों को भीड़ ने दबोचकर पुलिस के हवाले किया, दुकानदारों ने किया हंगामा। मैनपुरी में शराब पीने से रोकने पर नवविवाहिता की हत्या कर लाश को उसके पति ने जलाया, पति, ससुर और सास गिरफ्तार। दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला से गुड़गांव के एक थाने में छेड़छाड़, ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लिखाने थाने पहुंची थी पीड़ित। पीड़ित का आरोप, महिला कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में रात को ले जाया गया थाने, 3 साल के बच्चे के सामने कांस्टेबल ने की छेड़छाड़। मुंबई से सटे काशीमीरा इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने स्थानीय शिवसेना नेता को गोली मारकर किया जख्मी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई में बैंड्रा बैंडस्टैंड पर एक मॉडल के साथ छेड़छाड़, चंडीगढ़ के 2 बॉक्सरों पर लगा आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार। वसई में एक फ्लैट में महिला और उसके बच्चे की गला रेत कर हत्या, लिव इन पार्टनर पर कत्ल का आरोप। पुणे में पत्नी और बेटी की हत्या के बाद मजदूर ने की खुदकुशी, पत्नी पर अवैध संबंधों का शक। हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेप और मर्डर के मामले में दोषी चंद्रभान सनम पर सजा का ऐलान, आज 5 जनवरी 2014 को हुई थी वारदात। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर एक रिजॉर्ट में शादी के दौरान लाखों की ज्वेलरी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए नाबालिग चोर। गुड़गांव में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने की टोल कर्मी की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुड़गांव में एक बेकरी शॉप में आग लगने से अफरा तफरी, आग में कोई घायल नहीं। दिल्ली में शादी के नाम पर लड़कियों को धोखा देने का सामने आया मामला, एक लड़की से शादी रचाकर 20 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हुआ शख्स। जौनपुर में बीएसपी की महिला नेता ने ब्लॉक प्रमुख पर लगाया हाथापाई का आरोप, कहा डीएम से शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बंद फैक्ट्री में नाबालिग से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में झोला छाप, डॉक्टर ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, नशे का इंजेक्शन लगाकर किया रेप। बस्ती में गैंगरेप के शिकार नाबालिग का केस दर्ज करने से पुलिस ने किया इनकार, 100 रुपए देकर थाने से भगाया, डीजीपी से शिकायत के बाद हुई एफआईआर। यूपी के महोबा में 2 विचाराधीन कैदियों ने जेलर की बेरहमी से की पिटाई, जेलर पर लगाया अवैध उगाही के लिए पिटाई का आरोप। जालौर के साचोर में नाबालिग को शराब पिलाकर सामूहिक बलात्कार, 2 गिरफ्तार। ग्वालियर में कपड़े की दुकान में उधार मांगने पर दुकानदार और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। मारपीट करने वाली महिला ने खुद पहुंची थाने, दुकानदार के खिलाफ दर्ज कराई छेड़खानी की शिकायत। यमुनानगर में एक फैक्ट्री में कचरा उठाने गए लड़के की पीट कर हत्या, चोरी के आरोप में कर्मचारियों की पिटाई से हुई मौत। जींद में पोल्ट्री व्यवसायी से 30 लाख की लूट, कार से आए 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पश्चिम बंगाल में 11 साल के नाबालिग से रेप के बाद हत्या, दिनाजपुर के कालियागंज इलाके की वारदात। दिल्ली के नरेला में युवक की मौत मामले में परिजनों की मांग, निलंबन काफी नहीं, आरोपी पुलिस वालों पर दर्ज हो हत्या का केस। पीड़ित परिवार से बाल विकास मजदूर संदीप कुमार ने की मुलाकात, दिल्ली पुलिस और केंद्र पर उठाए सवाल। केरल भवन में बीफ विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात, मामले में मांगी रिपोर्ट। केरल भवन विवाद पर दिल्ली पुलिस की सफाई, 100 नंबर पर मिली थी खबर, नहीं की गई रेड, केवल मेन्यू देखा। दिल्ली में सांसदों के लिए नॉर्थ एवेन्यू में बना अलग पुलिस स्टेशन, अधिसूचना जारी।
आज आईआईटी दिल्ली में 900 छात्रों से मुखातिब होंगे मार्क जकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक से सवाल जवाब को लेकर उत्साहित है छात्र। आईआईटी दिल्ली में मार्क जकरबर्ग ने कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी। कार्यक्रम में एंट्री के लिए ऑनलाइन लकी ड्रॉ है। ताज देखने के बाद मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पर पोस्ट की तस्वीर लिखा, जितनी उम्मीद थी ताज उससे भी ज्यादा खूबसूरत। रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम के परिजनों को सौंपी गई उनसे जुड़ी किताबें और दूसरे सामान। केंद्र ने नहीं मानी दिल्ली में म्यूजियम बनाने की मांग। सेक्टर लेवल की फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ की पाकिस्तान को चेतावनी, सीमा पार से गोलीबारी का देंगे करारा जवाब। मध्य प्रदेश के बैतूल में मिठाई दुकानों और होटल पर छापेमारी, अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए भेजे। 4 दिन के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंची साइंस एक्सप्रेस, स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को पानी सप्लाई के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने भारी लाठी, कई जख्मी। शरद पूर्णिमा पर महाराजा अग्रसेन की तप स्थली अग्रोहा आश्रम में खास कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में वैश्य समाज के प्रतिनिधि हुए शामिल। अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने किया आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में पहुंचे। 2 केंद्रीय मंत्री और कई सांसदों के अलावा विधायक भी शामिल। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 80 हाथियों का आतंक, कई घरों को किया तबाह, करीब 100 एकड़ की फसल को भी रौंदा। हिमाचल में 3 दिनों की बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा, ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज। क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी की रस्म शुरू, फगवाड़ा के होटल में संगीत का हुआ आयोजन। क्रिकेटर आरपी सिंह और पार्थिव पटेल भी शादी की रस्म में हुए शामिल। 29 अक्टूबर को शादी की जोरदार तैयारी। शादी की खबरों का अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने किया खंडन, बोली फिलहाल मैं अपने काम में व्यस्त हूं और खुश हूं। वानखेड़े के पिच विवाद में क्यूरेटर सुधीर नायक ने एमसीए से की शिकायत, रवि शास्त्री पर गाली देने का लगाया आरोप। रवि शास्त्री ने सुधीर नायक के आरोपों का किया खंडन। एमसीए 30 अक्टूबर को होने वाली अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा करेगी। दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की हार पर सचिन तेंदुलकर का बयान, कहा खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, टीम को सपोर्ट करने की जरूरत। सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ने T20 क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किए जाने की इच्छा जताई। इस मामले में अगले महीने आईसीसी की आईओसी के साथ बैठक। भूकंप का इमेच्योर वीडियो आया सामने, पाकिस्तान के हुंजा घाटी में दिख रहा है लैंडस्लाइड। अमेरिका के टेक्सास में ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक बच्चे का रेस्क्यू, पानी में कमांडर क्रेग स्मिथ कैडेट की ले रहे थे क्लास। फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन टीम वॉशिंगटन हाउस की मेहमान, ओबामा ने खिलाड़ियों का किया सम्मान। नासा का कैसिनी प्रोब शनि के चांद इनसेलादस के पास से फिर गुजरेगा, बर्फ से बने हिस्से के नीचे गर्म पानी के सबूत ने बढ़ाई जिंदगी की उम्मीद।